तो हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। शॉर्ट वीडियो रिलेटेड इससे थी कि मेरी गाड़ी 1 साल पुरानी हो गई है। ये 2025 की पंच ईवी है, एडवेंचर एलआर। और 1 साल पुरानी गाड़ी अभी भी मतलब बैटरी डिग्रेड नहीं हुई उसकी। और 320-325 किलोमीटर इसकी रेंज थी। और उसमें ये था कि एग्जैक्ट हमने चेक की थी कि हम पहले अप डाउन जब करते थे हाई कोर्ट अपने घर से, जो कि 50-51 किलोमीटर का है उसका रास्ता, तो उतना ही, क्योंकि एक आपको अंदाज़ा पता चल जाता है ना, आप रोज़ चला रहे हो एक गाड़ी और एक रास्ता आप रोज़ चल रहे हो, तो अपनी ट्रिप भी आपको पता है ना कितना किलोमीटर चल रही क्या है। तो उस शॉर्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें है कि इतने परसेंट बैटरी मेरी डाउन है, जिसमें 51 किलोमीटर गाड़ी चली है और कितनी परसेंट यूज़ हुई है। और 1 साल पहले भी इतनी ही यूज़ हो रही थी अगर पुरानी वीडियोस देखेंगे तो। ये एग्जैक्ट बैटरी चेक के रिगार्डिंग वो शॉर्ट थी। और उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये लॉन्ग वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि हमने गाड़ी उस दिन के बाद से अभी चार्ज नहीं की है। वो हम पहले दिन गए थे अपने कोर्ट और आज हम चौथी बार जा रहे हैं और गाड़ी हमने चार्ज नहीं की है। और गाड़ी हमने चार्ज नहीं की है और अभी आप देखेंगे कि 203 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 38% मेरी बैटरी बची है और 119 किलोमीटर अभी रेंज बची हुई है। तो एग्जैक्ट मतलब वही है कि 322 किलोमीटर की अभी भी रेंज वही दिखा रहा है। और मीटर के हिसाब से ये चलती है, एक्यूरेट चलती है, ऑलमोस्ट 95% तो एक्यूरेट चलती है मेरी गाड़ी। और तो इस हिसाब से भी मतलब आज चौथी बार हम जा रहे हैं। मीटर जो हम अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो भी 320-322 किलोमीटर आ रही है रेंज। तो यानी अभी भी 1 साल बाद भी गाड़ी मेरी, अगर किसी को मतलब पुरानी गाड़ी लेना हो या पुरानी या नई पंच जो अपग्रेड हो गई है, सुना है उसकी बैटरी में 5 किलोवाट बढ़ा हुआ है, तो वो गाड़ी चल रही होगी। 350-60 किलोमीटर उसकी रेंज होगी नई वाली पंच की। और प्लस लाइफ टाइम उसकी वारंटी भी है बैटरी की। ये अच्छा इन्होंने चेंज कर दिया है। काश हम लोग में भी ये हो सकता है, या टाटा कुछ ऐसा जुगाड़ करे या ऐसा कोई स्कीम लाए कि पुरानी जो गाड़ी है लास्ट ईयर की, उसको आप एक्सचेंज करके नई ले सकते हैं या कुछ पैसा दे के। ऐसी कुछ स्कीम होती तो हम लोग ट्राई करते, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसा कुछ होता तो हम चेंज कर लेते, क्योंकि वारंटी जो है उसमें लाइफ टाइम मिल रही है और किलोमीटर्स भी लाइफ टाइम उसमें है वारंटी। मतलब जैसे हमारी में 1.5 लाख किलोमीटर है, 8 साल की है, उसमें लाइफ टाइम है। तो वो तो इस टाइम तो बेस्ट ऑप्शन है। नई वाली पंच जो प्राइस रेंज है उसमें बेस्ट ऑप्शन है। और एक और चीज़ अच्छी होगी, प्राइस घटाया गया है और वो क्या कहते हैं, सब्सिडी वाला सीन खत्म कर दिया गया, लेकिन प्राइस घटा दिया गया है। तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज 1 साल हो गया है अभी भी मेरी गाड़ी की सब्सिडी नहीं आई है, आरटीओ में फंसी हुई फाइल। तो ये भी अच्छा हो गया। और इस पे भी थोड़ा सा टाटा को ध्यान देना चाहिए कि सब्सिडी जिनकी पुराने लोगों की नहीं है, ये ठीक है चलो आरटीओ में है, लेकिन जो कंपनी है या जिससे भी हमने गाड़ी ली है, जिस डीलर से या इवन सर्विस वाले ही, या कोई तो बंदा होगा जो सब्सिडी डिपार्टमेंट देखता होगा, उनको भी इसकी जानकारी नहीं है। वो बस भेज देते हैं कि सर अपडेट ये है कि गाड़ी का आपका वो सबमिट हो चुका है सब्सिडी का फॉर्म और वो पेंडिंग है, आरटीओ में आप बात करिए। अब यार बंदा कहाँ आरटीओ में जाके बात करेगा। तो एक चीज टाटा को ये भी ध्यान देनी चाहिए कि भाई सब्सिडी जिनकी नहीं आई है, 1-1 साल हो गया है, उस पे भी कुछ तो एक बंदा बैठा है, कोई तो आरटीओ में उनका बंदा जाए, पता करे कि क्या इशू है, किसकी सब्सिडी आ गई है, किसकी नहीं आई है। कुछ वो लोग उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो जहां तारीफ करो फिर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि इन लोग टर्न ऑफ हो जाता है आदमी का दिमाग। हालांकि हमने तो कई बार ये रेस किया है, लेकिन कुछ उस पर फायदा नहीं हुआ। अगर कोई टाटा से देख रहा हो तो यार जो जिनकी सब्सिडी नहीं आई है या मेरी भी नहीं आई, तो हम लोग का आप कुछ तो देखो, 1-1 साल हो गया सब्सिडी नहीं आई हम लोग की। और बाकी ये तो रेंज के रिगार्डिंग था वीडियो की, मतलब रेंज ये ऐसा सीन है। रेंज मतलब डिग्रेड नहीं हुई गाड़ी की, जितनी रेंज 1 साल पहले दे रही थी। अब ये तो कॉमन सी बात है कि मोबाइल की बैटरी हो या किसी भी चीज की बैटरी हो तो डिग्रेड तो होगी, आज नहीं हुई है कल तो होगी। लेकिन हाँ, क्वालिटी का ये जरूर, इसमें क्वालिटी का अंदाजा लग सकता है कि क्वालिटी अच्छी है। 1 साल होने पे भी सेम रेंज है, यानी अच्छी क्वालिटी का चीजें यूज हुई हैं इसमें। और बाकी नई वाली तो भाई सही है, लाइफ टाइम अगर उसमें वारंटी मिल रही है। तो एक तो ये है कि अगर टाटा से कोई देख रहा हो, अगर कुछ हो, आप एक्सचेंज का कोई सा जुगाड़ करो
कि जिनके पास 2024-25 की पंच है और नई गाड़ी आ चुकी, वो अपग्रेड करना चाहें उसको या एक्सचेंज करना चाहें, तो कोई ऐसा ऑफर उनको दो कि वो गाड़ियां एक्सचेंज कर सकें। और एक तो जिनकी सब्सिडी पेंडिंग है भाई, ये बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा इशू है, जिसको आप लोग देख ही नहीं रहे हो कि 1-1 लाख रुपए फंसा हुआ है आदमी का 1-1 1.5 साल से। इस पे कुछ तो काम करो आप, बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो ये दो चीज अगर कोई टाटा से देख रहा हो तो ये भाई फॉरवर्ड करो, ये इशू बहुत आ रहा है। और टाटा जब भी हम कोई इशू एड्रेस करते हैं कमेंट करता है। इवन लास्ट टाइम जो मेरी गाड़ी में दिक्कत थी, टाटा ने कमेंट किया, और पुनीत वाला जो हमने वीडियो बनाया था कि उसमें उन्होंने देखा भी क्या सीन है और गाड़ी को अच्छे से चेक भी किया। तो मतलब टाटा के जो भी बंदे हैं वो ध्यान देते हैं, लेकिन इन सब इश्यूज पे भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि भाई सब्सिडी का और चलो गाड़ी एक्सचेंज वाला तो अलग चीज है, वो तो ऑफर आएगा कंपनी का या ऐसा उनका कुछ होगा तभी वो करेंगे। लेकिन भाई सब्सिडी तो अब हमने गाड़ी ले ही ली है ना, और कई लोगों ने ले ही ली है, अब तो उनकी सब्सिडी अटकी हुई, या तो कुछ इश्यू है तो कैंसिल हो या फिर से फॉर्म उनका वापस है, या अगर नहीं है तो भाई उसको क्लियरेंस में भी तो आप हेल्प करो कुछ, कि उनका पैसा जो फंसा है उस पर कुछ तो आप करो। आप सरकार पे और आरटीओ पे मत टालो यार। एक आदमी तो बैठा है आपका जो आरटीओ का देखता है हर डीलरशिप में, तो उनको तो थोड़ा सा आप लोग उंगली करो ना, सैलरी दे रहे हो कि इस पे ध्यान दो, इस जिन लोगों की पिछले साल की जितनी सब्सिडी नहीं आई है नहीं आई, इस पे थोड़ा सा तो काम करो भाई। बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे अटके रहते हैं और ऐसे ही पैसे मर जाएंगे, क्योंकि अगर फिर सरकार पे डलेगा तो फिर ये किसी एंड से काम हो ही नहीं पाएगा। तो आप लोग अपना ही बंदा कुछ भेजो यार, इसको इशू को जरूर एड्रेस कर रहे हैं हम, बहुत जरूरी है ये, इस पे कोई तो बंदा लगाओ यार।